लिए वो संभालने के लिए साधु जी मंच पे आएंगे और उन्हीं के द्वारा जो है ड्रामा की फरमाइश की जाएगी। आइए दोस्तों, आप लोग के बीच इस गमी के शुभ अवसर पे एक कंपनी बहुत ही खूबसूरत ड्रामा आप लोग के बीच पेश करने जा रही है। ड्रामे का शीर्षक होगा भक्त विरमल उर्फ गुरु गोरखनाथ का चमत्कार। इधर देखिए, अरुणिचमा मुसुमरे हो रामा धर तेरी धारा मायर धर तेरी धारा ऊपरा से आधार दिया हो रमरे ऊपरा से अरे फिर हम सुमरिया रामा गुरु के चरानी अरे दिन गुरु के अरे फिर सुमरिए रामा संतन की मेरा रुनिया हो
आइए बहुत ही प्यारा सा ड्रामा यानी भक्त ब्रह्मर और गुरु गोरखनाथ का चमत्कार महाराज शंखपति का दरबार लगता है और द्वारपाल से क्या वार्ता होती है सीन पर्दे पे होगी। अरे भैया लोग धैले हो रही हाथ द्वारपाल जी सरकार। ये बताओ तनख्वाह लेते हो सोने के लिए या जगने के लिए? क्या करी महाराज गच दे आँखियों में आ गए। कैसे तेरी निद्रा आ गई बताओ मुझे। आंधे से ऐसी गलती करोगे तेरा वो तलुक लिया जाएगा।
और रात भर तो ऐसा ही साढ़ा कुआ थवल। द्वारपाल जैसे समय होती है इंसान को ऐसा बदलना पड़ता है, समय के हिसाब से हर काम किया जाता है। सरोकार द्वारपाल बोले महाराज मेरे राज का समाचार सुनाओ। समाचार सुनने के लिए दिल मेरा बेचैन है। महाराज आपके राज्य का समाचार बहुत ही अच्छा है महाराज। और महाराज आपके संतलत में सारी प्रजा एक सुखमय जीवन यापन कर रही है। महाराज बाघ और बकरिया एक ही घाट में पानी पी रहे महाराज। ऐसा ही होना चाहिए द्वारपाल, ऐसा ही हो रहा है महाराज। कोई भी राजा होता है और इसके शासन काल में बाघ और बकरी एक घाट में पानी पी, प्रजागण चैन की नहीं सो रही है। राजा समझो सुखी है, प्रजा सुखी है तो राजा सुखी है, प्रजा दुखी है तो राजा दुखी है। इसलिए कि जब तक प्रजाओं का साथ मेरे साथ रहेगा तब तक राज और ताज रहेगा। जिस दिन प्रजा का मुझसे दुराव हो जाएगा राज और ताज सब छीना जाएगा। द्वारपाल एक चीज में बताओ, बोले इस राज के राजमंत्री का पता नहीं चला, अभी तक दरबार में नहीं आए, कहाँ गए हैं? इस समय मंत्री वर तो तिलक पर गई हम। मंत्रीवर के पास एक लड़की थी जिसकी शादी में मैं सुन गया था, और इतना ही नहीं मेरा आदेश था कि हे मंत्रीवर इस दरबार में आप काम करते हैं भले, लेकिन आपकी पुत्री है तो मेरी पुत्री है, और उस पुत्री की शादी में जितने धन दौलत की जरूरत पड़ेगी मैं दान के रूप में दूंगा, उससे पैसा नहीं कर के रूप में नहीं दूंगा। और शादी में मैं स्वयं गया था द्वारपाल। महाराज आप सत्य कह रहे हैं महाराज, लेकिन महाराज जो भी धरातल में मानव जन्म पाया उस केवल अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेने से उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती महाराज। ए दुनिया पीड़ित है महाराज, यहाँ और भी भार ज्यादा करने पड़ते हैं महाराज। मंत्रीवर आज अपने साले की लड़की के तिलक में गए। मैं समझ गया, एक वृक्ष से अनेक वृक्ष होते हैं जी। जैसे आज पिताजी सुंदर फुलवारी सजा के बेटा बेटी नाती पोता टाइप करो तो और पिताजी कहीं तन से हुए, उसी तरह मंत्रीवर भी अपने नात रिश्तेदार की शादी में साले की शादी में गए हैं। जी सरकार, लेकिन द्वारपाल मंत्रीवर वफादार है, जाओ पता लगा करके आओ, घर आ गए होंगे, आदेश मन के साथ इस राज दरबार में बुलाना। अजय हाँ आमदनी की अब आज अजय अभी तीनों शर्त का मतलब एक ही हुआ दरबारी। जाई जाओ, हम आई ना, और कौन जाएगा? हम जाने के हम आए। तुम और हम एक ही, मैंने चाहे आपने के हम बोलो चाहे तुम दूसरा शब्द हो गया। मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हें को जाना है। जैसी आज्ञा महाराज, अब सिंहासन पे विराजमान होइए। ठीक दरबारी, और पैदल नहीं आ पाएंगे तो अपने गाड़ी में बैठा के लेकर चले आना। जैसी आज्ञा महाराज, मैं अभी गया और अभी लेकर आऊंगा।
अरे माई मोर मरल रे भैया अखोरनी से गरल भैया हाई बड़की बहिनिया हम झोटा धैल अरे बाड़ी पिटाई राजा अरे बाड़ी पिटाई राजा हमार बलिए से मोबाइल ईश्वर बहाय तेरे मम ताज को मंत्रीवर जैसे गंगा जमुना में जल बढ़े ऐसे बढ़े आए तुम्हारे मंत्रीवर। महाराज द्वारपाल से कभी भी पूछता हो तो कहता है कि महाराज जिस गलियों से गुजरता हो राजन आपका जय जयकार होता है महाराज। अब प्रजागण चैन के बांसुरी बजा रही है, प्रजाओं को किसी बात का कष्ट नहीं है, लेकिन मंत्रीवर आप तो हर प्रजाओं के साथ लेन देन करने जाते हैं, उनके सुख दुख का समाचार सुनाते हैं मुझे। आप अपने मुखारबिंद से सुनाइए क्या प्रजा का हाल है, और इस चीज को जानने के लिए मैं बेचैन हूँ, बताइए। महाराज आपके राज्य में सभी प्रजा खुशहाल है, यहाँ तक कि बाघ और बकरी एक घाट पे पानी पीती है। महाराज आपके रहते हुए सारी प्रजा आपके ही गुणगान करती है। महाराज मैं समझ गया कि द्वारपाल जो है इस राज दरबार का वफादार मंत्री आप जो है, जो चीज मैंने दरबारी के मुख से सुना मंत्रीवर वही शब्द वही वाणी आपके मुख से सुना। बहुत अच्छी ही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। मंत्रीवर जरा हैंडल लाइए, द्वारपाल लग रहा है उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। और उसको थोड़ा देखिए महाराज। मैं साइड हो रहा हूं, उसका थोड़ा ट्रीटमेंट करिए। ठीक है महाराज। दरबारी महाराज क्या हुआ? आइले क्या चीज? आइले क्या चीज? आइले क्या चीज?
क्या चीज दे रहे बताओ मुझे। आई वर्दी ले। किस लिए? हम ड्यूटी ना करो। क्यों नहीं करोगे? मुंह बंद करो। तो हलो अब महीना रोकल है। अब हम सोचली कि महीना आई तो रुई ले, अगला महीना में कपड़ा ले, मरला लो हित लो पूरा महीना में रोकी दे। देखो तेरा वेतन इसलिए रुका हो, छोटे छोटे पैसा देने के बाद तुम मदिरा का सेवन करते हो। तेरे बच्चे जो है जाने सर्दी के दिन में तड़प कर मर जाएंगे, बीवी मर जाएंगे। और उसका कल्पना किसके ऊपर पड़ेगा बोल? तुमको बाटू पैसा देने के बाद जिस दुकान से मैं रुआ लेता हूँ अपने लिए तो उसे गद्दा भरवाता हूँ, वही जमा किया हूँ। जाकर नाम बता देना, पर्ची ले आकर के दे देना, तेरे बच्चों के लिए हर व्यवस्था मिल जाएगा। चुप रहो। तेरी गन कहाँ है? अब तो ही कैला ना। क्या हुआ? एगो अंडा कोई अंडा किस लिए दरबार में लाते हो? आई जवन जगड़वा बजावत ना, ओके 2 बजे के बाद नमूनिया चापेला लिया कर दे देना चाहिए। साथ में पैकेट में क्यों रखे हो? बोला तो कि 2 बजे के बाद दे यूज करो कि ठीक होता है। अच्छा ठीक है द्वारपाल, जो बचा हुआ चीज है उसको दे दो। बोलो। अब तो ही गल के चाटी दे दो, बासु भैया को दे दो। द्वारपाल जी तेरी गन कहाँ है? आई का और तेरी टोपी कहाँ है? टोपी ऐसे ना निकलगत है। उसको किस लिए दिया जाता है? हम तो जाली की टोपिया ना लगोला पर लगत है कि यहाँ का बहनो ही है। यहाँ का क्या लगते हो? अच्छा यहाँ क्या लग रहे हो? यहाँ का द्वारपाल है। क्या हो? द्वारपाल। द्वारपाल का मतलब कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। और द्वारपाल तार का ये कहता ना बेल्ट खरीद दे। बेल्ट का बेल्ट का पैसा लिए थे, कल क्या किया तूने? पैसा ये तो लोग रात भर राजा रही, सुबह सुरती मांग के कही है। आंधे से दारू पीते हुए मैं देखू लेगा कभी। तेरी जुबान कर तेरे हाथ में रख दूंगा। जिस काम के लिए पैसा लेते हो काम होना चाहिए। जी सरकार। मंत्रीवर तू मरवावे। चुप रह मत तुम्हें कितना तू रोवत है। चुप होगा, पहले चुप होगा। इतना तक क्यों कुमारो होते ना रहे? चुप रह। दरबारी चुप हो जा, सुसका मत। रखा कौन नहीं रखा? सर्व कम से कम रात भर में 50-60 कोड़ा का 200-300 कोड़ा मरिया से। सुबेरे पता न 200-400 रुपया दिया सो गिला। दरबारी कहो ये बताओ इतना रोवलो हो न रुए का दाम मिलल न कपड़े का दाम मिलल। नहीं महाराज कब देवा लो। सुनो हमसे बताओ यार, हमसे बताओ। महाराज जी कहने हैं कि वहाँ का अच्छा खासा दुकान बा। कब देव कब देव महीना में हो।
एगो तो हम खुदे ऐसा खैला खैला बिना मरत नहीं तो ड्यूटी करो तू हमारे से कहा तड़ा महाराज कहूँ कि जाके मंत्री वर्ग से ले लिए जब के जाइला तो कहला कि अनार हो गए तो नहीं कर करना दे ई बात उनका से कहा तू ना दे बा भाई भाई के बात द्वारपाल आओ आओ द्वारपाल आओ द्वारपाल मेहरारू कहले कि रका चट्टा ड्यूटी छोड़ देते जब कपड़ा निकाल दे घरे तो कही कि का ड्यूटी करे ले लऊ चटुआ कहली कि का करी बाबू मर गिला नहीं पर नीचे आश्रित पाई द्वारपाल यही सत्य है जो सही बोलता है वो भी मारा जाता है जो झूठ बोलता है वो भी मारा जाता है महाराज हम सोचले रहने कि दिया पर देवाल न तू ही देत बाड़ा नहीं ये देत बाड़ा मेरी बात सुनो तुम समझ नहीं पाए उस दुकानदार के पास पैसा मैं सब जमा कर दिया हूँ अच्छा नाम तेरे नाम से जमा है खाते में जाकर बताओगे तुझे सामान सब मिल जाएगा ओ जा हाँ का तो हम लोग को बहनो ही लगेला दुकानदार दुकानदार किसी का रिश्तेदार नहीं होता है मैं हम जानी कि बहनो ही का दुकान है तो जा चुप रहो द्वारपाल जबान ज्यादा लंबी बढ़ा रहे हो काम की बात सुनो और आगे की बात बढ़ाओ दुर्गारी अब तू दुकानी पर जइह चाहे मत जइह जो बढ़िया से बतियाओ कोई तो हमारे लग रही है ना तो बनिए रह जाएगा ठीक महाराज ये बताइए कि आज हम दोनों लोगों को एक साथ दरबार में बुलाए हम देखते हैं कि जब भी आप सामने आते हैं तो हंसते नजर हुए आते हैं आज जो है आपका चेहरा मिले चेहरे पे उदासी आखिर में इसका क्या मैं जान सकता हूँ हे मंत्री और द्वारपाल इंसान जो है एक बार मरने के बाद चिता बदलता है जैसे आज बाबू जी क्या मन भंडारा में उपस्थित है जब पिताजी का जनाजा गोइल हुई वह श्मशान घाट पर सीता पर सजा के जलावल गोइल हुई और जो इंसान अपने अंदर किसी बात को छुपा कर रखता है तो जिंदे जिंदे जलता है आज मैं उदास खामोश सिंहासन में बैठा हूँ प्रजा को देखने के बाद क्षण भर के लिए मेरे अंदर की जो कमियां हैं दूर हो जाती हैं और जब माल से मैं सिंहासन की तरफ चलता हूँ मेरी पहली रानी एक सुंदर पुत्र को जन्म देकर परम पिता परमेश्वर को प्यारी हो गई और जब इस सिंहासन की तरफ चलता हूँ माल से मेरा पूरन माँ की आवाज जब लगाता है सिंहासन पर आने के बाद मैं सदमा में पड़ जाता हूँ या मालिक और पुत्र की अपने अभागा समझता हूँ अपने भी अभागा समझता हूँ कि मेरी धर्म पत्नी के मर जाने के बाद आज इस दरबार में खामोश उदास इसलिए पड़ा रहता हूँ